झारखंड के विकास के लिए इन्होंने बहुत काम किया। 2015 से 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रही, पहली महिला राज्यपाल रही ये झारखंड की, और 2022 में इनको महामहिम राष्ट्रपति। हमारे लिए प्राउड की बात है कि एक ऐसी महिला जो कैसी परिस्थितियों में जन्मी, संथाल जाति में जिनका जन्म हुआ, आजादी के बाद पहली महिला है ये जो जन्म लेने के बाद भारत की राष्ट्रपति बनी है। तो ये प्राउड की बात है। इनकी लाइफ को बताने का टारगेट क्या है? इनकी लाइफ को बताने का टारगेट ये है कि हर बच्चा जो मुझे सुन रहा है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इनकी जिंदगी से ज्यादा परेशानियां, जैसे कैसे इंसान के तौर पे देखें, इनकी लाइफ कितनी टफ थी, जिसके पूरे परिवार में एकदम से बर्बादी दिखाई देने लगे, जिसके 2 ही बेटे हों, दोनों जवान बेटे चले जाएं, इकलौती इनकी एक बेटी बची है इतिश्री मुर्मू। इनके पति जो कि बैंक में 1980s में जब इनकी शादी हुई तो बैंक में काम करते थे, इनकी बेटी भी बैंक में काम करती है। तो देखिए कितने साधारण, इनफैक्ट साधारण वर्ड भी बहुत बड़ा है, कितने अभावों से ग्रसित इलाके में जन्मी ये बच्ची, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कहां से कहां तक का सफर तय करूंगी, कैसे पढ़ लिख कर मुश्किलों से, कैसे हालातों से लड़ते हुए और कैसे कैसे अधिकारियों के सामने जाके अपनी बात को रखा, कितने जज्बे के साथ इन्होंने ये प्रूव किया कि इनमें बहुत ज्यादा कैलिबर है, आगे बढ़ सकती हैं। ग्रेजुएशन की, फिर अपने घर को संभालने के लिए कैसे नौकरी, 21 साल की छोटी सी उम्र में क्लर्क की नौकरी इन्होंने ज्वाइन की, वहां से फिर नौकरी करके कुछ साल, फिर उसको छोड़ा घर के प्रेशर के चलते, फिर एक टीचर के रूप में काम किया कितने लंबे समय तक, और उसके बाद फिर कहाँ नगर पंचायत के पार्षद के चुनाव, कहाँ फिर एमएलए की सीट, फिर एमपी के इलेक्शन में हारना, फिर आगे जाके घर परिवार में कितने बड़े बड़े नुकसान इन्होंने देखे, और उसके बाद राज्यपाल, और राज्यपाल से राष्ट्रपति। इससे बड़ी तो पोस्ट ही नहीं है ना भारत में, संवैधानिक सबसे बड़े पद पर ये महिला बैठी, कहाँ छोटे से गांव में आदिवासी इलाके में जन्मी थी। ये अपने आप में आज की डेट में मेरे अनुसार सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है किसी भी लड़की के लिए या किसी भी आदिवासी इलाके में जन्मे इंसान के लिए। इन्होंने प्रूव किया कि जेंडर मैटर नहीं करता, मेल फीमेल जिसके अंदर काबिलियत है वो आगे बढ़ेगा। इन्होंने प्रूव किया कि आपकी शक्ल कहीं मायने नहीं रखती, रंग रूप कहीं मायने नहीं रखता, अगर आपके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का तो आप कहीं भी पैदा हुए हो, आप किसी भी जाति जनजाति, किसी भी सवर्ण या किसी भी दलित वर्ग से संबंध रखते हो, अगर आप में जज्बा है, परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो, अगर आपने ठान लिया, आप में जुनून है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सैल्यूट है ऐसी महिला को। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रही, जैसे कोई भी राष्ट्रपति तो बहुत बने हैं, लेकिन कोई ऐसा जिसके लिए सच में दिल से इज्जत निकली, कि जिसने सच में बहुत ज्यादा परेशानियों को झेलते हुए यहाँ तक अपना मुकाम हासिल किया, ऐसा एग्जाम्पल शायद देश में ये पहला है। क्योंकि इनसे पहले जो 14 राष्ट्रपति बने हैं उनमें से भी कई लोग गरीब थे, लेकिन इतनी ज्यादा खराब परिस्थितियां और ऐसा परिवार जहाँ की इतनी ज्यादा नुकसान, इतने ज्यादा दुख इन्होंने देखे, और तब जाके अपने आप को प्रूव कर दिया कि अगर आप में जज्बा है, आप में जुनून है और आप सही और सच्चे मार्ग पर चलते रहेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इससे बड़ा तो संवैधानिक पद भारत में है ही नहीं जहां आज ही बैठी हैं। तो कैसे एक सरकारी नौकरी 21 साल में क्लर्क लगने वाली महिला आज देश के सबसे बड़े पद पर आसीन है। ये सच में बहुत रिस्पेक्टेबल महिला है और जो एक एग्जाम्पल है जीता जाता। तो जो लोग ये बहाने मारते हैं ना कि भैया हमारे पास ये नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं कराई, या मैं बहुत गरीब हूँ, या मेरे घर में ये वाला दुख है, या कोई कहता है मेरे पिताजी का हाथ नहीं है, आप इनसे सीखो। इनसे बेस्ट एग्जाम्पल आज जुलाई 2022 में कोई हो ही नहीं सकता। 25 जुलाई 2022 को भारत को एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जिससे पूरा देश प्रेरणा ले सकता है, चाहे कोई कहीं बैठा है, किसी भी माहौल में।